क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बीमारी, और इसमें सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम जानकारी देना चाह रहे हैं कि टाइफाइड कम्युनिकेबल डिजीज है। तो टाइफाइड कम्युनिकेबल डिजीज है, इसलिए कम्युनिकेबल डिजीज इसे बताया गया है कि यह संक्रमित होता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो ऑर्गेनिज्म काफी माइक्रो होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा टाइफाइड डिजीज बीमारी संक्रमित होता है। इसमें सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे टाइफाइड डिजीज का, कि टाइफाइड डिजीज का जो फैक्टर है वो फैक्टर है साल्मोनेला टाइफी, यानी साल्मोनेला टाइफी नाम का वाहक है, फैक्टर है, जिससे टाइफाइड डिजीज होता है। ऐसे साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के अंतर्गत है और बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला टाइफी। यहां इनक्यूबेशन पीरियड की जब बात करते हैं तो इनक्यूबेशन पीरियड उद्भेदन काल, तो इसका उद्भेदन काल 10 से 14 दिन का है, 10 to 14 डेज। ये क्या होता है उद्भेदन काल, इनक्यूबेशन पीरियड? जैसा कि बॉडी में कोई फैक्टर इंटर कर जाता है तो ऐसा नहीं है कि सिम्टम्स तुरंत देगा। इंटर करने के बाद अपनी क्षमता को और अपनी संख्या को पहले डेवलप करेगा। तो अपनी क्षमता को जब डेवलप करेगा तो क्षमता को डेवलप करने में उसको टाइम लग जाते हैं 10 से 14 दिन, यानी 10 से 14 दिन का जो समय लगता है उस समय में अपना पूरा पावर और नंबर को एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी में तब इफेक्टेड होता है। इस प्रकार का जो समय होता है उसे इनक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। बॉडी में इंटर करने के बाद वह रहता है 10 से 14 दिन, तब सिम्टम्स आता है, लक्षण आता है। इस प्रकार का जो अवधि है उसका नाम है इंक्यूबेशन पीरियड, जिसका नाम 10 से 14 दिन है। स्प्रेड की जब बात करते हैं तो स्प्रेड कैसे होता है, इसके लिए मैंने यहां पर सिंबल दिया हूं, जिस सिंबल में है कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड, यानी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, यदि दूषित भोजन, दूषित पदार्थ को यदि ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद ऐसे फैक्टर यानी साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि कभी भी दूषित भोजन का सेवन ना करें। साथ ही साथ यानी स्प्रेड होने का कारण है हाउस फ्लाइज, क्योंकि जानते हैं कि हाउस फ्लाइज घर से बाहर जाकर रोगी व्यक्ति के मल, यूरिन पर बैठता है और वहां से जर्म्स को टेक करता है और जर्म्स को लेकर घर में आता है और घर में आकर भोजन पर बैठता है, और वही भोजन यदि एक हेल्दी पर्सन ग्रहण करते हैं तो उनके शरीर में जर्म्स जाकर वही बीमारी पैदा करता है जो पूर्व के व्यक्ति को था, यानी टाइफाइड डिजीज नए व्यक्ति को भी आ जाता है। जब टाइफाइड डिजीज आता है तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे कि अक्सर यानी भोजन हम लोग ग्रहण किए कैसे, ओएसोफेगस के द्वारा। यानी ओएसोफेगस क्या है? ओएसोफेगस हमारा भोजन को ग्रहण करने का नली है। अब भोजन को ग्रहण करने का नली का नाम है ओएसोफेगस। इसमें आप सब हम लोग जानते हैं कि ओएसोफेगस, और इस यानी रचना से जब बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले स्टोमक में आता है, और स्टोमक में आकर HCl के साथ कॉम्बाइंड जब भोजन होता है, और HCl चूंकि करता काम क्या है, भोजन को पचाने के लिए भोजन को यानी अम्लीय बनाना, और अम्लीय इसलिए बनाता है क्योंकि भोजन के साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं
जो साधारण ढंग से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए HCl हानिकारक जो वाहक होते हैं जो साधारण ढंग से नष्ट हो जाए उसको नष्ट करने का काम HCl करता है जो पेट में है। किंतु साल्मोनेला टाइफी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि HCl का प्रभाव उस पर नहीं पड़ पाती है और वो सीधे इस रास्ते से होते हुए और डायोडेनम में आता है, ग्रहणी में आता है। और ये डायोडेनम में, चूंकि डायोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जहां होल मटेरियल का डाइजेशन होती है। एवरी यानी पार्ट, जो भी पार्ट है फूड का वो सब का सब डाइजेस्ट हो जाता है। चूंकि डाइजेशन में हेल्प मिलता है गॉल ब्लाडर से, वाइल का, पैनक्रियास से, पैनक्रियाटिक जूस का डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है। तो गॉल ब्लाडर से वाइल, पैनक्रियाटिक से पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस जब दोनों मिलते हैं तो भोजन आसानी से डायोडेनम में डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि उस फूड मटेरियल चूंकि प्योर नहीं है, कॉन्टामिनेटेड है, तो जब कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड है तो वो ओएसोफेगस से होते हुए डायोडेनम तक आ चुका है। और वो कौन है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी यहां से करता क्या है कि छोटे छोटे जो पार्ट दिख रहा है वो ब्लड मॉलिक्यूल को आने जाने का रास्ता है। छोटे छोटे होल होते हैं, इसमें छिद्र होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छोटे छिद्रों से ब्लड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में साल्मोनेला टाइफी है। तो साल्मोनेला टाइफी यानी संयुक्त हो जाता है ब्लड के साथ और ब्लड उसे लेकर आता है लिवर में। अब लिवर में आएगा तो ब्लड अब लिवर में लेकर के आया है साल्मोनेला टाइफी को, यहाँ पित्त बनता है, बाइल बनता है। अब वो साल्मोनेला टाइफी बाइल के साथ कंबाइंड हो जाता है और माने दोबारा यानी बाइल के साथ डायोडेनम में आता है। अब चूंकि इसकी पावर बढ़ चुका है यानी इतना होने में टाइम इसका लग चुका है 10 से 14 दिन। यही इंक्यूबेशन पीरियड, यही काम करने में इसको लगता है 10 से 14 दिन। अस्थाई बैठता नहीं, इंटर करना, फिर बताइए ब्लड में आना, लिवर में जाना, फिर लिवर से बाइल के साथ मिलना, फिर डायोडेनम में आना। चूंकि यह साइकिल चलते रहता है और जब साइकिल चलते रहता है तो फिर यहां से यानी ब्लड में आया का पावर बढ़ चुका है और ब्लड का ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ा देता है। ब्लड का जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कि फीवर बॉडी में आती है 101 यानी 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में बुखार आ जाता है बॉडी में क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। फिर भी यदि फूड मटेरियल डायोडेनम में है तो वाइल को डाइजेस्ट करने का फंक्शन रोक देता है। और कौन होता है? साल्मोनेला टाइफी। अब ब्लड को यानी ब्लड में तो है ही, साथ साथ डायोडेनम में जो साल्मोनेला टाइफी है वो वाइल को भोजन पचा नहीं देता है। अब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वोमिट होता है और वोमिट होकर के बाहर आता है और वोमिट होते ही अब नेक्स्ट टाइम का जो भूख है, रुचि है भोजन लेने का, वो रुचि अब नहीं रह पाता है। इस कारण व्यक्ति को भूख भी खत्म हो गई और ब्लड का टेम्परेचर भी बढ़ गया। और चूंकि वाइल का फंक्शन रुका है तो वाइल का जब फंक्शन रुकेगा, यही कारण है कि वाइल का फंक्शन रुकते ही सिम्टम्स देखिए, ये देखिए सिम्टम्स क्या आ जाता है कि कब्जियत बन जाता है इंटेस्टाइन में। अब कब्ज जब इंटेस्टाइन में बनता है तो यहाँ एनस है, एनस के ऊपर में यानी रेक्टम होता है। चूंकि रेक्टम का जो प्रोसेस है अपोजिट हो जाती है, इस कारण यानी यहां से जो स्टूल है एनस होते हुए अनटाइमली मूवमेंट होती है और अनटाइमली मूवमेंट के कारण साल्मोनेला टाइफी के प्रभाव से अनटाइमली उन्हें स्टूल रिलीज होते रहता है यानी कॉन्स्टिपेशन के कारण, यानी फ्रेश नहीं हो पाते कोई व्यक्ति। फ्रेश ना होने का कारण है कि कॉन्स्टिपेशन बना रहता है और कॉन्स्टिपेशन के कारण वे परेशान रहते हैं। नेक्स्ट जो इसका सिम्टम्स है वो फीवर है, यानी इन्हें फीवर भी आ जाती है क्योंकि टेम्परेचर है शरीर में, फीवर तो आना ही है, टेम्परेचर बढ़ेगी तो। साथ साथ एब्डोमेन पेन यानी पेट में दर्द भी रहता है। क्योंकि HCl का फंक्शन क्या था? फूड के साथ मिलना और फूड को डाइजेस्ट करना, और HCl का अब बन रहा है लेकिन फूड ओएसोफेगस से आ नहीं रहा है। अब बताइए कि आहार नाल से भोजन ना आए और HCl पचाने के लिए तैयार है तो HCl का कोई काम नहीं मिलेगा तो यानी बेकार रूप में वो क्या करेगा? पीड़ा तो देगा ही। तो एब्डोमेन को पीड़ा देता है, वही पीड़ा कहलाता है एब्डोमेन पेन, यानी पेट में दर्द आ गई। अब जब पेट में दर्द आ गया तो बेचारे
जिनको तबीयत खराब रहेगी, पेट में दर्द रहेगा, तो बेचैन तो रहेंगे और यही अस्वस्थ व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ ब्लड। हर कोई जानते हैं लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड बनता है बोन मैरो में कब? जब भोजन लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे, पोषक पदार्थ भोजन के रूप में ले जाती है। एंजाइम आएगा कहां से? भोजन से आएगा। अब एंजाइम ही नहीं मिल रही है, तो एंजाइम नहीं मिल रहा है तो कैसे उम्मीद रखा जाए कि वही ब्लड बना पाएंगे? तो ब्लड बनाने की प्रोसेस डैमेज यानी लॉस ऑफ ब्लड। अब बॉडी बिल्कुल वीक दिखने लगता है, फीवर, वीकली परेशान करने लगता है, साप्ताहिक रूप से वो व्यक्ति परेशान होने लगते हैं। अंत में और भी समस्या बढ़ सकता है। जैसे नेक्स्ट है इसका यानी इंटेस्टाइनल परफोरेशन। ये क्या है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन यानी इंटेस्टाइन में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं जहां पर जख्म सा उभार बनता है, और जख्म सा बनने का कारण, जख्म जैसा बताइए विकार बनता है। क्योंकि जख्म बनता है तो उसमें रीन मटेरियल आएंगे, और रीन मटेरियल जब ब्लड में मिलेगा तो ब्लड डैमेज करेगा, हेमोग्लोबिन डैमेज करेगा। जैसे जानते हैं कि कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा ग्रसित कब होता है? अभाव में। जैसे बीमारी हुई, पैसे का समस्या है और वो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करता है, वो साधारण प्रकार के डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाता है, टाइफाइड पकड़ा नहीं गया, साधारण ढंग से यानी उसको इलाज की जा रही बिना जांच का, तो उसका इतना करते करते लगभग 2 सप्ताह लग जाते हैं। 2 सप्ताह के बाद जब अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक तो उनमें हो जाता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जख्म संरचना बन जाती है इसमें। और इंटेस्टाइनल जख्म जब बनता है तो इस कारण वो ज्यादा से ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आर्थिक रूप से भी जुड़ जाते हैं। शारीरिक रूप से तो ग्रसित थे, आर्थिक समस्या भी उनके साथ आती है और एक ऐसा नतीजा आती है कि वे काफी हद तक नुकसान में चले जाते हैं और नतीजा यह होता है कि उनकी जान गंवानी पड़ती है। और नेक्स्ट इसका टर्म हमारे राइटर ने यह भी बताया है कि पेट में भी अल्सर टाइप का यानी पेट के अंदर वाले हिस्सा में दीवार में जख्म संरचना बनता है जिसे अल्सर कहते हैं। यानी टाइफाइड में एक नया भी चीज आ गया है अल्सर, जो पेट को यानी ग्रसित कर देता है। तो अल्सर के कारण पहले से भी पता है कि अल्सर बहुत जानलेवा बीमारी होती है और इसमें भी अल्सर का समस्या बन जाता है। तो अल्सर के कारण भी व्यक्तियों को जान गंवाना पड़ता है। यह सिम्टम्स और यह डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज है यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा रिलीज की गई माल मूत्र, इसके द्वारा स्पुटम जैसे थुक्कार वगैरह आता है, जैसे जहां तहां सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्ति छोड़ देते हैं, ऐसे जगहों से मक्खियां उड़ेंगी, आपके घर तक आएंगी, इसलिए आपको भी नुकसान में डाल सकते हैं। इसलिए संक्रमण का यह स्थिति है, इसलिए इसका नाम कम्युनिकेबल डिजीज है। तो इस तरह से यह ब्राह्मी का चैप्टर का ये टाइफाइड डिजीज मैं बता रहा हूं। इसी तरह से और भी टॉपिक मेरा आते रहेगा, इसलिए आप सब लोग से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी वो वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का ये टॉपिक को संपन्न करता हूं। जय हिंद।